गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था जहां सूरजमुखी के फूल हमेशा उदास दिखते थे। इसी घर में रहती थी राधा, जिसकी आंखों में बचपन से ही एक अजीब सी चमक थी, सपनों की चमक। राधा की माँ बचपन में ही चल बसी थी और पिता खेतों में जी तोड़ मेहनत करके 2 जून की रोटी कमाते थे। राधा सबसे बड़ी थी, उसके बाद 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। राधा का सपना था कि वो शहर जाकर पढ़े, कॉलेज जाए और अध्यापिका बने। किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। जब वो खेतों में काम करती तो उसकी नजरें अक्सर आसमान पर टिकी रहती, मानो बादलों में उसे अक्षरों की आकृतियां दिखती हों। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा इन्हें आराम की जरूरत है और दवाइयों का खर्च भी बहुत है। घर में इतनी कमाई नहीं थी। राधा ने देखा कि उसकी छोटी बहन रीना को स्कूल जाने का कितना शौक था और भाई मोहन की आंखों में भी नई कॉपी किताबों की चमक दिखती थी। राधा ने एक लंबी सांस ली और अपने सपनों की गठरी को दिल के किसी कोने में छुपा दिया। उसने गांव के सेठ जी के यहाँ सिलाई का काम शुरू कर दिया। दिन भर सुई धागे से कपड़ा बुनते बुनते उसकी उंगलियां थक जाती, पर शाम को जब वो रीना और मोहन को स्कूल से लौटते हुए हंसते खिलखिलाते देखती तो उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती। उसकी सहेलियां शहर पढ़ने गईं, उनकी चिट्ठियां आती तो राधा मन ही मन मुस्कुराती, मेरी जगह तुम पढ़ो, मेरा सपना तुम पूरा करो। समय बीता, रीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में एक अच्छी नौकरी पाली। मोहन भी इंजीनियर बन गया और उसकी भी शादी हो गई। वे अक्सर घर आते, राधा के पैर छूते, उपहार लाते, पर राधा की आंखों में जो खालीपन था उसे कोई नहीं देख पाता था। वे कहते, दीदी आपने हमारे लिए सब कुछ किया। राधा बस मुस्कुरा देती। पिताजी अब बूढ़े हो चुके थे, उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। वो अक्सर राधा को देखकर कहते, राधा तूने शादी क्यों नहीं की, मैंने तुझे कभी कॉलेज क्यों नहीं भेजा। राधा उनकी ओर देखती और चुपचाप चाय बना देती। वो जानती थी कि इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था और अगर होता भी तो उसे देने का कोई फायदा नहीं था। गांव में एक मास्टर जी थे, रामकिशन। वो राधा को बचपन से जानते थे। उन्होंने एक बार राधा से कहा, राधा मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी थी, तुम कुछ और बनना चाहती थी है ना। राधा ने एक पल के लिए अपनी सूखी आंखों से उनकी ओर देखा और फिर धीरे से बोली, मास्टर जी जो मैं बनी वो भी क्या कम है, मैंने अपने परिवार को बनाया। पर उसकी आवाज में एक अनकहा दर्द था। राधा की उम्र ढलने लगी, उसकी उंगलियां अब सुई पकड़ने में कांपती थीं। रीना और मोहन अपने बच्चों के साथ व्यस्त हो गए थे। वे कभी कभी फोन कर लेते, दीदी आप ठीक तो हैं। राधा कहती, हाँ मैं ठीक हूँ। उसे कभी शिकायत नहीं थी, न उसने कभी कुछ मांगा। उसने अपने जीवन का हर पल दूसरों के लिए जिया था। एक सर्द रात राधा अपने छोटे से कमरे में अकेले लेटी थी। सूरजमुखी के फूल खिड़की से दिख रहे थे, जो चांद की रोशनी में और भी उदास लग रहे थे। उसकी आंखों के सामने बचपन के वे सपने तैर गए, कॉलेज का गलियारा, हाथों में किताब, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हुए उसकी अपनी तस्वीर। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आई और फिर एक ठंडी आह। उसने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जला दी थी, जैसे एक दिया जो खुद पिघलकर दूसरों को रोशनी देता है। अगली सुबह जब पड़ोसी उसे जगाने आए तो राधा शांत लेटी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो बरसों का बोझ उतर गया हो। सूरजमुखी के फूल खिड़की से उसकी ओर देख रहे थे, शायद पहली बार उतने उदास नहीं बल्कि श्रद्धा से नतमस्तक। राधा की कहानी गांव के कुछ पुराने लोगों को याद रही, एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसने अपने सपनों की बलि देकर दूसरों की जिंदगी रोशन की और बदले में पाया एक अधूरी पर निस्वार्थ जिंदगी। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें और कहानी पर अपनी राय कमेंट करें। यह एक बहुत अच्छा तरीका है दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करने का। धन्यवाद।